पति और पत्नी का तलाक हो गया था। तलाक के बावजूद भी दोनों का कोर्ट में केस चल रहा था और केस 2 साल से चल रहा था, सिर्फ इसी बात को देखते हुए कि उनको 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। पति चाहता था कि दोनों बेटे उसको मिल जाएं और पत्नी चाहती थी कि दोनों बेटे उसको मिल जाएं। दोनों ही बच्चों की कस्टडी लेने के लिए जो भी कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी जा सकती थीं, वो दलीलें दे रहे थे और एक दूसरे को लापरवाह बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ताकि जज साहब पर ये इंप्रेशन पड़ जाए कि ये बेकार है और जज साहब उसी हिसाब से वो अपना फैसला सुना दें। जज साहब ने पूरा मामला सुनने के बाद ये फैसला दिया कि दोनों बेटों की जो कस्टडी है वो माँ को दी जाती है। दरअसल माँ ही बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकती है, उनका ख्याल रख सकती है। जबकि पति ने कहा कि ये खुद नौकरी करती है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगी और मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जने हैं जो इनका ख्याल रख सकते हैं। दोनों ने अपने अपने तरीके से बात की, लेकिन जज ने कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ दोनों बेटों की कस्टडी माँ को ही दी जा रही है और माँ को कस्टडी दे दी जाती है। लगभग 4 या 5 साल बीत जाते हैं, बच्चे ठीक ठाक तरीके से अपनी माँ के साथ रह रहे थे, लेकिन एक दिन दोनों बेटे गायब हो जाते हैं। जैसे गायब होते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उनका तो कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल का जब इस खुलासा होता है, इसका कारण जब सामने आता है तो उसको सुनकर भी बड़ी हैरानी होती है, साथ ही जो कातिल निकल के आता है उसको सुनकर भी बहुत हैरानी होती है। आज कहानी इसी पूरे घटनाक्रम की है, क्यों मियाँ बीवी का तलाक हुआ था और क्यों दोनों बच्चों का कत्ल हुआ था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है सोनीपत। दरअसल ये उसी की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 21 फरवरी 2024 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास सोनीपत में ही आदर्श नगर एक मोहल्ला है, उसी की एक गली है, गली नंबर 5। वहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रूबी होता है। रूबी फैक्ट्री से काम करके अपने घर पे आई थी और घर आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद बच्चों को आवाज़ लगा रही थी। कभी वंश को आवाज़ लगा रही थी तो कभी वीर को आवाज़ लगा रही थी। वंश बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है और वीर छोटा बेटा होता है जिसकी 7 साल के आसपास उम्र होती है। दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद घर पे ही रहते थे या फिर गली में खेला करते थे, लेकिन 21 फरवरी 2024 को दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। माँ रूबी परेशान हो जाती है, घर का एक एक कोना देख मारती है। इसके बाद वो सीधा पड़ोसियों के पास जाती है कि क्या तुमने हमारे बच्चों को देखा है। पड़ोसी से ऐसे बच्चों के पास जाती है जिनके साथ वो अक्सर खेला करते थे। पड़ोसी भी मना कर देते हैं, बच्चे भी मना कर देते हैं, साथ ही घर में हर एक कोना ढूंढती है, वहाँ भी बच्चे नहीं मिलते। माँ थोड़ा परेशान हो जाती है। इसके बाद रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाती है और रिश्तेदारों के साथ साथ ही वो अपने जो स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ते थे उस स्कूल में फ़ोन मिलाती है। दरअसल मसद मोहल्ला है, मसद मोहल्ले का ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ की एक मैडम को वो फ़ोन मिलाती है और मैडम को फ़ोन करके कहती है कि आज वंश और वीर दिखाई नहीं दे रहे, स्कूल से वो किस वक्त आए थे। तो मैडम कहती है वो स्कूल से तो निकल चुके हैं। जब स्कूल से भी उनकी सूचना मिलती है कि वो निकल चुके हैं, माँ परेशान हो जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रात का पहर भी बढ़ने लगता है और उस माँ की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगे। कुल मिला के उसने आसपास के लोगों को पता चली जाता है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। पूरी रात वो अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती है, हर संभव कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाते। अगला दिन यानी कि 22 फरवरी 2024 का वो दिन आ जाता है। सुबह ही जैसे ही दिन निकलता है सीधे जाकर थाने के गेट पर बैठ जाती है। थाना होता है सिविल लाइन थाना, जो कि सोनीपत में होता है। वहाँ गेट पर इंतजार कर रही थी कि कब बड़े साहब आएंगे, कब वो अपनी पूरी कहानी बताएगी। वो बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम वंश, दूसरे का नाम वीर है, दोनों ही गायब हो चुके हैं। अपनी बात कहते कहते एसएचओ के सामने रो रही थी। एसएचओ ने पानी पिलाया, कहा कि परेशान मत हो, जो भी बात है इत्मीनान से तसल्ली से बताने की कोशिश करो, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे बच्चों को ढूंढने की, जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जैसे भी है हमें बताने की कोशिश करो। फिर माँ बात करते करते रो रही थी और बता रही थी। आखिरकार इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद ये अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि तुम्हें किस पर शक है, क्या लग रहा है। वो बताती है कि साल 2012 में उसकी शादी हुई थी, यही एक मोहल्ला है विकास नगर, वहाँ का रहने वाला राहुल कुमार होता है, उसके साथ शादी होती है। ज़िंदगी कुछ दिन तक तो ठीक चलती है, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और साल 2017 में उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद साल 2019 में कोर्ट से अनुमति मिलती है कि बच्चों की परवरिश तुम ही करोगी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को लिया और टीम को ले जाने के बाद सीधा राहुल कुमार के पास पहुंचते हैं। राहुल कुमार को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। उससे कहा जाता है कि भाई दोनों बच्चे कहाँ हैं, पूरा का पूरा शक तुम्हारे ऊपर है, जो भी है सच सच बता दो। जैसे ही उससे बात पूछी जाती है, वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस अपने तरीके से जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता मिल ही नहीं रही थी। वो साफ साफ सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि उस महिला ने मुझे फंसाने के लिए दोनों बच्चों गायब किया होगा, आपको उसी महिला से पूछना चाहिए, जो मेरी नहीं हो सकी वो बच्चों की भी नहीं होगी। जब राहुल एक ही बात कह रहा है, एक ही रट लगाए हुआ है, तो इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है, सोचता है कि आखिरकार क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कि महिला कहती है कि बच्चे उसके पास नहीं है, ये कहता है बच्चे इसके पास नहीं, तो बच्चे गए कहाँ। अभी इसी बात को देखते हुए उसने फिर पूछा कि तुम्हारा किस पर शक है, तुम इस बारे में बता सकते हो। उसने कहा शक है क्या तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि हम दोनों के बीच में तलाक क्यों हुआ था। जब बात तलाक की आती है तो इंस्पेक्टर ने सुनना चाहा कि हाँ वाकई ठीक है,
साल 2012 में इनकी शादी होती है। ये महिला और ये इसका पति जो होता है राहुल, ये दोनों ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। काम करते करते इस महिला के एक व्यक्ति से जिसका नाम होता है नितिन जो कि मोहल्ला कबीरपुर का रहने वाला होता है और वैसे वो मूल निवासी होता है उत्तर प्रदेश का ज़िला बागपत होता है। बागपत का ही एक वरनावा एक जगह लगती है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। जैसे ही ये बात उससे पूछी जाती है कि उससे क्या मतलब, तो कहते हैं कि इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद ये प्यार कर बैठते हैं और प्यार करने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। मैंने इस बात का कई बार विरोध किया था। जब बात विरोध किया था तो बात तलाक तक नौबत आ जाती है। इसने अपने उस प्रेमी को नहीं छोड़ा, इसने पति को छोड़ना सही समझा। इसलिए अगर ढूंढना है तो हो सकता है कि तुम उसके जो प्रेमी हैं नितिन से जाके बात करो। नितिन शायद इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकता है। जैसे ये बात आती है, इस महिला से पूछा जाता है, इस महिला ने कहा कि नहीं, ये इसके पति का ही खेल हो सकता है, ये सिर्फ उसको फंसाने की साजिश कर रहा है। अब महिला के जो सीडीआर था, इनकी मोबाइल नंबर, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। जो उसका पति होता है, जो पूर्व पति यानी कि राहुल कुमार, उसके भी मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जाता है। दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल से पति की जो कॉल डिटेल थी वो बिल्कुल साफ सुथरी थी, उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं था। लेकिन जो रूबी होती है उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को एक नाम निकल के आता है और वो नाम होता है नितिन का। इसलिए पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इस महिला से भी पूछताछ करने के बाद सीधा जब नितिन की तरफ जाती है, नितिन को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। जब नितिन को ये पता चलता है कि यहाँ पुलिस आ चुकी है, बस वो पुलिस को देखकर छत से कूद जाता है और जैसे छत से कूदता है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है, यानी कि वो घायल हो जाता है और भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। पुलिस इसको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी, टांगों में चोट लगी थी। इसलिए नज़दीकी एक नागरिक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर उसको एडमिट कराया जाता है और एडमिट कराने के साथ ही उससे पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ हैं। जब बच्चों के बारे में उसे पूछ रहे थे तो उसने भी इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की है तो वो टूट जाता है। अब जब टूट जाता है तब पता चलता है कि स्कूल से बच्चे जैसे ही घर पहुंचे थे, उसने रास्ते में इन दोनों बच्चों को अपनी बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठाने के बाद ये सोनीपत से सीधा उत्तर प्रदेश के जो बागपत ज़िला होता है उसका एक गांव लगता है गौरीपुर। दरअसल ये उसकी तरफ लेके चलने लगता है और चलता चलता ये जब दूर पहुंच जाता है तब इसको लगता है कि बच्चे काफ़ी दूर आ चुके हैं। जंगल में एक ईख का खेत होता है। उन बच्चों को दोनों को किसी बहाने से ईख के अंदर लेके जाता है और दोनों ही बच्चों का गला दबाने के बाद उनकी हत्या कर देता है। हालांकि बच्चों ने इसका विरोध किया और जब तक वो करते रहे, जब तक कि अपनी शायद उनके दम नहीं निकल गया, लेकिन जो कातिल था, कातिल ने जब तक उनका गला दबा के रखा जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए, जब तक वो मर नहीं गए। उनकी लाशें वहीं पड़ी हुई थी। 23 फरवरी 2024 की सुबह आखिरकार पुलिस ने जब उसकी निशानदेही के आधार पर उस जगह को खोजा तो वहाँ सचमुच 2 लाशें मिल जाती हैं। दोनों बच्चों की लाशों को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उससे पता चलता है कि दोनों की मौत गला घुटने से ही हुई है। अब पुलिस इससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुमने इनकी हत्या क्यों की है, इसके पीछे क्या वजह है। वो कहता है कि मैं रूबी से बेइंतहा प्यार करता था और बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन बच्चों से नफरत करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में रूबी के साथ साथ बच्चे आएँ, इसलिए मैंने बच्चों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली थी और इसलिए मैंने ये सब काम किया। जब ये बात उस महिला से पूछा गया तो महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके बच्चों के साथ ऐसा क्या हो गया। दरअसल जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो इस महिला का अभी तक कोई सीधे रूप में कोई भूमिका नहीं पाई गई थी इन बच्चों की हत्या में। हालांकि पुलिस के जो एसीपी होते हैं नरसिंह, उनका ये कहना है कि बच्चे जो मारे गए हैं वो प्रेमी की नफरत की वजह से ही, हालांकि वो प्रेमिका से प्यार करता था लेकिन बच्चों से नफरत करता था। अभी इस प्रेमिका की इस हत्याकांड में कितनी भूमिका है इसकी भी जाँच की जा रही है और जो इसके पति की जो भूमिका है उसकी भी जाँच की जा रही है। पूरे प्रकरण की तसल्ली से जाँच की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया जो सबूत मिले हैं उसमें प्रेमी ही इसका पूरा जिम्मेदार है। आगे की जाँच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। काश उस महिला ने अगर से प्रेमी ही की चाहत थी तो बच्चों को अपने पति को दे देती, कम से कम उनकी ज़िंदगी तो बच जाती। ना वो बच्चे बचे, ना ही वो प्रेमी बच पाएगा, ना ही वो पति मिल पाएगा, क्योंकि प्रेमी जाएगा जेल, बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और पति उसका मिलने से अब